अस्सलाम वालेकुम। अभी असम्बली में धुआंधार बहस जारी है और आइन किसने तोड़ा और किस किस ने आइन शिकनी की पाकिस्तान में, तो एक लंबी तारीख है पाकिस्तान में। जस्टिस मुनीर वाला वाक़या ले लें, जनरल अयूब का मार्शल्ला ले लें, फ़ातिमा जना के साथ जो कुछ किया गया उसको ले लें, या उसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट्स फ़ैसले करती रहीं, जितने मार्शल्लाओं को जायज़ कर दिया, जितने मार्शल्ला लगे 71 का जो वाक़या पाकिस्तान में हुआ, और वो लोग जिनके ख़िलाफ़ हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसके बाद वो पाकिस्तान में हुक्मरान बन के हुकूमतें करके वो ख़ुद भी और उनकी औलादें भी बड़े फ़ख्र से सीना तान के चलते हैं, और उनमें नदामत या शर्म नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान को दो लख्त करने की ज़िम्मेदारी कुछ लोगों के ऊपर आयद होती है, जिनका नाम और जिनका रोल आइडेंटिफाई किया गया था हमीदुर रहमान कमीशन में। लेकिन ना हमने उसके ऊपर अमल दरामद पहले करना था, ना आज करने का इरादा है। सिर्फ पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वक्तन फ़क्तन कभी किसी जनरल ज़िया का नाम लेकर नवाज शरीफ को कहते हैं कि ये उसकी गोद में बैठा हुआ था, कभी जनरल अयूब का नाम लेकर कहेंगे कि इसने पाकिस्तान को दो लख्त करने की बुनियाद रखी, आइन शिकनी की बुनियाद रखी। 56 का आइन था, उसको तोड़ के 62 का एक बिल्कुल ही पार्लिमानी निज़ाम से उलट दूसरा निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसको बाद में 73 के आइन की शक्ल में दोबारा उसकी इस्लाह की गई। लेकिन हम कभी भी सीधा रास्ता अपनाने के लिए संजीदा हुए नहीं हैं। अगर संजीदा होते तो पाकिस्तान टूटने के बाद एक ऐसा मौका था कि राह दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी, लेकिन 71 के बाद ही 6-7 साल बाद ही जनरल ज़िया ने मार्शल्ला लगा के 11 साल हुकूमत की, और फिर वहाँ भी बस नहीं हुआ। उसके बाद ये जितने आर्म्ड आउटफिट्स हैं, जैश, लश्कर, सिपा, ये पाकिस्तान में मर्ज़ वजूद में आए, और हमें उससे सबक सीखना चाहिए था कि पाकिस्तानी लोगों का खून बहाने में ये जो ग्रोह हैं, मुसल्लह जत्थे हैं, ये मुलव्वस हैं। लेकिन उसके बाद 12 अक्टूबर 99 भी हुआ, और उसके बाद जिनको हमने जिहादी कह के तैयार किया था उनको दहशतगर्द करार दिया, और फिर यही ग्रुप पाकिस्तान पे हमलावर हो गए। हमने सीखा? बिल्कुल नहीं सीखा। फिर हमने नया पाकिस्तान बनाने की 2011 में बुनियाद रखी, ये भी एक बड़ी भयानक गलती थी। जैसे IGI को बनाना एक भयानक गलती थी, आइन शिकनी के मुतरादिफ था। ISI पैसे बांटती रही सियासतदानों के अंदर IGI को इकट्ठा करने के लिए, एक इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बेनज़ीर को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, जिसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया था। तो 2011 में यही पूरी कार्रवाई, IGI वाला पूरा ऑपरेशन दोबारा दोहराया गया इमरान खान को खड़ा करने के लिए, जो 2018 में जाके कामयाब हुआ। और उसके बाद 3-4 साल की हुकूमत के बाद उससे लड़ाई हो गई, और अगले 15-20 साल, जैसे नवाज शरीफ से 30 साल से, फिर पहले तो 4 साल 6 साल इक़्तिदार दिलाने में लगाए थे, फिर 25-30 साल लड़ाई में डाले। अब इमरान खान के साथ भी यही सूरत हाल है, 4 साल इक़्तिदार है तो बाकी का अर्सा अब लड़ाई में। पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं जा सकता। पाकिस्तान को आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि अपना अपना काम सारे करें। जो जर्नलिज़म का काम है वो जर्नलिस्ट करे, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वहाँ बैठ के फ़ैसले इंसाफ और कानून के मुताबिक करें, सिक्योरिटी के दायरे सिक्योरिटी का काम करें, और पॉलिटिशियन अपना काम करें। वो रातों रात सीढ़ी लगा के इक़्तिदार की मंजिल पाने के लिए वो जो कंधों पे बैठते हैं, फिर कंधों पे दूसरा उठा के ज़मीन पे पटकता है, तो फिर चीखते चलाते हैं और जमहूरियत याद आती है। माजी सब का एक ही जैसा है, वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, या पीपल्स पार्टी के लोग हो, सब ने एक ही रास्ते से इक़्तिदार पाने के लिए वो सही की है। सीधा रास्ता अपनाते तो शायद इनको इक़्तिदार से हटा कोई ना पाता। आज एक ग्रैंड डायलॉग की भी बहुत सी बातें चल रही हैं, तो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाना चाहूँगा। तीनों सियासी जमातें एक ही बात दोहराई जा रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन आपस में बैठने के लिए कोई भी इनमें से अभी तक आमादा नहीं है। ये वो बयानात हैं जो आपने नून लीग, तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सुन लिए। टॉप मोस्ट लीडर कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है। ज़रताज गुल साहब हमारे साथ हैं। ज़रताज, बहुत शुक्रिया। लेकिन इंसाफ क्या वाकई संजीदा है? अपोजिशन पार्टी के तौर पर हुक्मरान जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके साथ बैठे और एक रास्ता निकालें? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बार बार की बात करती हूँ एज पॉलिटिकल कारकुन। मैंने एज ए पॉलिटिकल कारकुन 2 साल में जितनी सियासत में तकलीफ़ और आजमाइश बर्दाश्त की है, जितने FIR मेरे ऊपर है, जितना मेरे घर वालों को, हमारे कारोबार को, हमारे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया गया, पॉलिटिकली जितना ज़मीन मेरे ऊपर तंग की गई कि मुझे समटाइम समझ नहीं आता था कि मेरा रोल है क्या, मैंने आगे इस मुल्क के अंदर सर्वाइव कैसे करना है। जब मैं मुल्क की पैट्रियाट हूँ, मैं सबसे हिलाली परचम के ऊपर यकीन रखती हूँ, और क्या था कि पॉलिटिकल स्पेस मुझे नहीं देनी थी। यही मेरी पार्टी का कसूर है कि मेरी पार्टी, हमारा नज़रिया है, आवाम इस बात को मानती है, और आवाम का ही क्राइटेरिया है जो आपको वो वोट देती है। और 8 फरवरी को और 21 अप्रैल को सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा, इमरान खान को पड़ा। हमारा नज़रिया क्या है? हम ये कहते हैं कि अपने अपने हदूद में रहो। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सबस पासपोर्ट का हम लोगों ने, और सब्ज़ लाली परचम का, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एब्सोल्युटली नॉट कह के हमने मुकदमा लड़ना है। उसके पीछे सज़ा हमें बहुत बड़ी दी गई। आज भी मेरा लीडर जेल की काल कोठरी में पड़ा हुआ है, आज भी उनकी बेगम साहिबा को तकलीफ और आजमाइश में डाला हुआ है। एजाज चौधरी साहब से लेकर, परवेज़ इलाही साहब से लेकर, शाम मुद कुरैशी साहब से लेकर, उमर चीमा और बहुत सारी ख़वातीन और ऐसे पॉलिटिकल वर्कर
जिनके पास शायद वकीलों के भी पैसे नहीं हैं, इस वक्त जो है वो जेलों के अंदर बैठे हुए, इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं एज पॉलिटिकल वर्कर ये समझती हूँ कि अगर स्पेस पे निकलनी है, अगर बातचीत का रास्ता भी निकलना है, और अगर ख़ानदान शरीफ को और ख़ानदान ज़रदारी को या किसी भी XYZ को इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल फैब्रिक के ऊपर सियासत करने का हक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उतना ही हक है, क्योंकि हम आवाम के मैंडेट से आए। तो बातचीत मैं ये समझती हूँ कि बातचीत इसलिए होनी चाहिए कि इन द एंड एक ही बात मैं कहती हूँ कि जब आप पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इकट्ठे नहीं बैठती हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, फॉर एग्जांपल ये जो इस वक्त PMLN है, इनको अपने हदूद में नहीं पता कि इन्होंने सेनेटर किसके कहने के ऊपर वोट दिए। इनको ये नहीं पता कि इनके मिनिस्टर्स कहाँ से आते हैं। आप इनसे पूछना ईवान में ऑफ द रिकॉर्ड। आपकी PTI का भी यही हाल था, आपकी मिनिस्ट्रियों के फैसले कहीं और होते थे, कोई चंबा नहीं है मुझे ये इस बात। मैं उसका जवाब भी आपको देती हूँ। मैं उसकी वजह आपको क्यों मैं क्यों डायलॉग पे बिलीव करती हूँ कि जब ये लोग आते हैं उस वक्त जब आपको जब इनको अपनी सफ़र में पता नहीं है ना PMLN को कि कौन सेनेटर बन गया, कौन मिनिस्टर बन गया। जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब एक दफ़ा यहाँ पे अवान में तशरीफ़ लाए, खुद PMLN जाके जता ऐसा जाके उनके कदमों में बैठा है, कैसे तो वो शहबाज शरीफ का जो है वज़ीर आज़म का यानी इस्तकबाल नहीं करते। कोई तो उसकी वजह होगी, कोई तो उसके पास पावर होगी ना, कोई ना कहीं तो उसके पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से एक इंटीरियर मिनिस्टर का ज़्यादा रोब है, लेकिन वज़ीर आज़म को नहीं पूछा जा रहा। तो हमारे दौर में भी ऐसा है, इस दौर में भी ऐसा है, पहले दौर में भी ऐसा होता रहा। हमारे टाइम पे बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स आए जो कि बहुत लायक लोग थे, इतने लायक लोग थे कि वो फेडरल मिनिस्टर बन गए। लेकिन जिस टाइम रजीम चेंज आया, जिस टाइम कहते हैं ना उस वक्त जमाने में लफ्ज़ था कोड़े खाने के, इस वक्त लाठीचार्ज था, हम पे लाठीचार्ज है, हम पे शेलिंग हो गई। उनमें से किसी ने लाठी नहीं खाई, एग्जैक्टली हवा बदली, वो भी बदल गई। एग्जैक्टली तो ना किसी ने वो लाठीचार्ज बर्दाश्त किया, ना किसी ने शेलिंग बर्दाश्त की, ना किसी को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। अगर सड़कों के ऊपर घसीटा गया, अगर 43 या 50 FIR की गई, या अगर चादर और चादर दीवारी को पामाल गया, तो हम पॉलिटिकल वर्क करते ना। शहरियार अफरीदी था ना, अली मोहम्मद खान था ना, जरताज गुल थी, शंदाना गुजार थी, हमाद अजहर था, मुराद सईद था। मेरा मतलब है कि जब उस वक्त ये लोग चले जाते हैं उड़ के, ये चले जाते हैं, मुझे नहीं पता कि उनको कौन ले लेता है, और वो बहुत लायक लोग होते हैं। बल्कि मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बताती हूँ, अली मोहम्मद खान की मेरे साथ कैबिनेट के अंदर कुर्सी होती थी, हम जो स्टेट मिनिस्टर होते थे, तो हम लोगों को देखा करते होते थे कि जो हर दौर में मिनिस्टर होते थे, तो हम कहते थे कि इधर ही एक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन बना दिया जाए, ये मुस्तकिल यहीं बैठ जाया करे, क्योंकि हम और आप जो पॉलिटिकल लोग हैं वो लड़ लड़ के अपने हलकों से वोट लेके बेक करके अपने वो कहते हैं ना अपना एहतसाब देकर हम वोट एक एक वोट को हलाल करके आते हैं कि हमें वोट दे दो, मेरा नजरिया है, मैं डेरा गाजी खान को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं आपका केस लड़ सकती हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई और फेडरल मिनिस्टर होता तो हम कहते हैं इनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन बाय द वे कैबिनेट में ओरिजिनली है, तो हम कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को चाहे कि इनके मुस्तकिल नोटिफिकेशन कर दें। तो मैं समझती हूँ कि इस लड़ाई से निकलने के लिए, बाहर आने के लिए, स्पेस क्रिएशन के लिए हम पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे लीडर इमरान खान की 28 साल की जदोजहद है, तो मैं समझती हूँ कि कारकुन को शख्सियत को बैठना चाहिए। उसकी सबसे अच्छी सोच यही है, ये जो आपने कही है कि पॉलिटिकल लेवल पे सियासी जमातों को बात करके तो सियासी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए सियासत के लिए, जो अब नहीं है। आप कहें शख्सी आज़ादी तो आपकी चली गई है, आप कहें पॉलिटिकल स्पेस तो आपने कंप्रोमाइज़ कर ली है, तो उसको रीगेन करने के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायलॉग करना चाहिए। जब आप कह रही हैं तो कर क्यों नहीं रहे? मैं आपको उसकी एक ये भी वजह बताती हूँ कि जब पॉलिटिकल स्पेस हम लेना चाहते हैं ना, तो ज़ाहिर हमने जंग तो लड़नी नहीं है। हमारे पास तो आपके सामने जो मुल्क के हालात है इस वक्त, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है कि 3 अरब की सब्सिडी के पीछे पूरे कश्मीर को जो है वो ख्वार कर दिया, तो वो तमाम सड़कों के ऊपर आ गए। हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर है वो अपने हकूक़ के लिए, या जो उनसे उनको टॉर्चर किया जाता है या भत्ता लिया जाता है, वो पुलिस के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। किसान हमारा जो ज़मींदार, जो इज़्ज़तदार इंसान है, जो मेरे और आपके ऊपर बोझ नहीं, उल्टा मेरा और आपका गंदा मुका के बोझ उठाता है, उसको जो है वो असम्बली हॉल के सामने, पंजाब असम्बली हॉल के सामने उसको लाठी चार्ज किया जाता है। ऐसे में जब आप पॉलिटिकल स्पेस एक दूसरे के साथ क्रिएट नहीं करते, आपकी हुकूमत पे या अमूर के ऊपर आपकी अबूर नहीं होता, तो ये हालात इसी तरीके से आपके उसमें से निकल जाते हैं। वहाँ फ़ायदा फिर कौन उठाता है? वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जिसका ना हम नाम ले सकते हैं ना कोई और नाम ले सकता है। आप कह रही हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उसको सही से सब्सटेंशिएट भी कर रही हैं अपनी आर्गूमेंट को कि क्यों होनी चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रही? अच्छा, ये जो खान साहब है ना, देखें मलिक साहब, मैं ज़रताज गुल का तो ज़ाती वोट है नहीं, मैं तो इमरान खान के एक ISF की स्टूडेंट थी। मैं वहाँ से यूथ लीडर के तौर पर दूसरी दफ़ा डेरा गाजी खान के गैर अवाम ने मुझे वोट दिया है। इमरान खान के पास पॉलिटिकल डायलॉग की स्पेस है, इमरान खान का वोट है। इस वक्त
शेर अफजल मरवत, जरताज गुल, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गौरव उमर अयूब साहब सब मोहताज हैं इमरान खान के वोट है। इमरान खान से ही इस डायलॉग को बातचीत को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने एक बनाई है जिसमें 3 लोग मेरा ख्याल में हैं, और मैं समझती हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भी ज़रूर होना चाहिए, असद कैसर साहब को भी होना चाहिए, हमसे उसमें बात में भी और वज़न में भी और एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में हमसे बड़े और इतने बड़े अहदे के ऊपर रह चुके, एक स्पीकर रह चुका है और एक वो सदर रह चुके हैं, जो मैं समझती हूँ कि इस डायलॉग को पॉलिटिकल पार्टी के साथ आगे लेकर जा सकते हैं। खान साहब ने ही उसको गो हेड देना है। क्यों नहीं हो रहा अभी तक, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? मेरे ख्याल में कि अगर हम 2-3 चीज़ें तय कर लें। कौन कौन सी? पहली बात तो ये तय कर ले कि जरताज गुल ये वोट नहीं लेकर आई कि मैंने पार्लियामान में बैठ जाना है। मैं डेरा गाजी खान का मुकदमा लड़ने के साथ साथ असल मुकदमा मैं अपने लीडर इमरान खान का लड़ने के लाई हूँ, जिनको आपने 31 साल की रात और रात सजा दे दी। और अगर अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप पॉलिटिकल टेबल, आप सियासी उसके ऊपर बैठक में बैठेंगे तो आपके सियासी मामलात और ये सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब है जो हमारी एक कन्विक्शन है कि खान साहब को आपने गलत सजा दी थी रातों रात ताकि कौम ना उम्मीद हो जाए, इसका मतलब कि हमारा स्टांस मान लिएगा। पहली बात टेबल पर मैं यही रखनी चाहिए कि खान साहब समेत तमाम बेगुनाह कैदियों को बाहर लेकर आ जाए। अवाम के मैंडेट के ऊपर बात होना चाहिए, अपनी अपनी हदूद के ऊपर बात होना चाहिए और इंसाफ सबके लिए बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं ये मेरा ज़ाती मामला है, नहीं आपका ज़ाती मामला है, इससे पाकिस्तान ही आगे जा सकता है। खान साहब ने ही ये फैसला करना है और मेरी एक्सेस अभी तक नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। आपकी पहली तो ये बात होगी कि इमरान खान को रिहा किया जाए, फिर दूसरी बात ये होगी कि पीटीआई के जो लोग वर्कर्स पकड़े हुए हैं उनको रिहा किया जाए। बल्कि आज हुकूमत ने ही इनिशिएट किया है, बल्कि मैं उसके ऊपर शायद कल बात भी करना चाहती हूँ। एक वो विमेन एम्पावरमेंट कमेटी भी बना रहे हैं जिसमें वो दोनों अवान की होगी और इसको स्पीकर साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया और हमने भी इसको इंडोर्स किया है कि ख़वातीन के लिए हमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए और हमें यहीं पर पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। देखिए ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये क्या बात हुई कि आप मुझे पॉलिटिकल राइट्स एक्सरसाइज नहीं करने देते, मुझे आप जलसे में नहीं जाने देते, आप मुझे आरओ के दफ्तर में जाने नहीं देते, आप मेरे ऊपर बेवजह एफआईआर करवा लेते हैं। तो मैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ख़वातीन में आती है, इलाके से वोट लेकर आती हूँ, तो अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मेरे इलाके की ख़वातीन की मैं कैसे आवाज़ उठाऊंगी? तो मैं समझती हूँ कि हमें ख़वातीन के पॉलिटिकल राइट्स के लिए और जो ख़वातीन प्रिजनर हैं, मैं समझती हूँ कि खान साहब के साथ इसको भी हमें टेबल पर टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद है, आयशा भुट्टा है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको इंसाफ मिलना चाहिए मगर अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। वैसे असूली तौर पर देखें तो ये वो मुतालबात हैं जिनको आप सियासी मैदान में हल कर सकते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट वाली जो आपकी मिलने की ख्वाहिश है वो ज़रूर मिलें, लेकिन ये आप सियासी मैदान में भी हल कर सकते हैं। अगर आप सियासी जमातें बैठ जाएँ तो वहाँ पर जैसे नवाज शरीफ का केस था, सबको पता था कि वो पोलिटिकली उसको टारगेट किया गया था, उसको इक़्तिदार से बाहर निकालना था, तो PMLN की प्रेसिडेंटशिप भी उससे ले ली, उसको कहा तू नाअहल है, पार्टी भी चेयर नहीं कर सकता। अब वो आज शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, चंद दिनों में नवाज शरीफ दोबारा सदर बन जाएगा। तो आप बैठेंगे सियासतदान तो रास्ता निकल आएगा, बैठें पहले ये शर्त है। पता क्या मलिक साहब, रास्ता ज़रूर निकलेगा और निकलना भी चाहिए, क्योंकि आखिर हमने इसी मुल्क के अंदर सियासत करनी है ना, हमने मुल्क से तो कहीं नहीं जाना। सिर्फ इशू ये है कि कोई अपनी गलतियों से सीखता है। आपने हमारी तमाम अपने इंटरव्यू में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड बता दिया, लेकिन जब नवाज शरीफ अगर ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो क्या नवाज शरीफ को दोबारा इस वक्त 2024 में इन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़ के आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये चीज कोई सीखने पे तैयार नहीं है। यही मैं कह रही हूँ, जब आप अपने इस गलती का एहसास नहीं करते और आप ही अपना कंधा दे देते हैं, कोई भी नहीं सीख रहा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे? देखें, पीटीआई कह रही है हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, अभी भी ये नहीं कहती कि हम, अभी इमरान खान का आज भी गौहर खान ने जो बयान दिया है, उमर अयूब ने बयान दिया है, वो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। वो कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे। यही फ्लॉ है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते आना भी जाते हैं और जाना भी उसी के रास्ते जाते हैं। मलिक साहब, मैं आपको बात बताऊं, देखिए हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी पार्टी की बात का मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा लगता है। अगर शहरयार अफरीदी या बैरिस्टर गौर साहब कोई भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी चाहिए फलाने, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल स्टांस है पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो यही कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहना है। अगर कोई तंजन या गुस्से में या ओरिजिनलिटी में ये कह दे कि असल पावर तो किसी और के पास है, आपके सामने आप लोगों की मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट बहुत कमांडिंग पोजीशन में है और ये कहें कि सियासत में उसका रोल नहीं है तो ये बात गलत होगी। लेकिन सियासतदान जब आपस में बात करते हैं तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करके रास्ता निकाल सकते हैं। ये बात कहें, मेरा तो ख्याल है फिर बात ये भी करनी चाहिए ना कि फिर आगे जब इस दफ़ा बातचीत तो उसमें फिर ये भी ज़रूर करना चाहिए कि जो इस दफ़ा पॉलिटिकल अपना कंधा दे उसकी भी फिर माफी नहीं होनी चाहिए। आप पहले अपनी जमात से ये एलामिया दें कि आइंदा हम किसी का कंधा लेके इक़्तिदार में नहीं आएंगे, फिर बाकियों से फरमाइश। मलिक साहब, मैं तो देखिए, मैं इस पार्टी की ब्रेक करीब आ गई, लेकिन इसका जवाब मैं जरूर दूंगी। ब्रेक से वापसी, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाई, लेकिन अभी भी आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाना चाहूँगा। एक DGISPR का बयान था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें मुसलसल रद्दमल देखने में मिलता है। पहले वो आपको शॉर्ट सुनवाता हूँ, फिर आगे दिखाते हैं। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। ऐसी सियासी इंतशारी टोला, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जनरल शरीफ इनके स्टेटमेंट के बाद आर्मी चीफ उनका भी बयान आया और उन्होंने ज़्यादा सख्त लफ्ज़ों के साथ बराह रास्त कहा कि नहीं, कोई ऐसे सियासी टोले के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, और ये रूल आउट कर दिया बातचीत वाला ऑप्शन। लेकिन दो सियासी बयान जो आपको दिखाना चाहता हूँ, एक उमर अयूब का, पहले वो दिखा दें। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदगान का काम है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। दूसरा बयान आया बैरिस्टर गौहर से, दिखाएगा। खान साहब ने यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफी मांग। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी मुसल्लत की है, माफिया वो मांगे, हम क्यों माफिया मांगे? ज़रदाद, ये बयानबाजी के हद तक तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर कोई बैक चैनल ऑपरेट होना चाहिए। उनको भी इंगेज कर लें, इस्टेब्लिशमेंट को भी, लेकिन पॉलिटिकल मैदान के अंदर भी दोनों सिमतों में आगे बढ़े, रास्ता निकाले। सियासतदान का काम रास्ता निकालना है, और आप तो खुद इसको बाकायदा मेरे ख्याल में पूरे प्रोग्राम में आपने जस्टिफाई किया है कि डायलॉग होना चाहिए। मैं इसलिए इस डायलॉग को जस्टिफाई करती हूँ कि देखें, मैं अपनी पार्टी को डिफ्रेंशिएट करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरी पार्टी वोट के ज़रिए आती है। अगर 2018 में कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो 35-33 सीटें हमारी कम की गई थी रिजल्ट रोके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइब्यूनल में तो हम गए हैं। तो जो पार्टी ट्राइब्यूनल में जाती है पॉलिटिकल पार्टी अपने रिजल्ट के लिए, चाहे 300 वोटों से आप हारे हो, चाहे 3300 वोटों से हारे हो, इसका मतलब है कि आपका क्लेम है कि आपके साथ धांधली की गई। तो 2018 में तो हमारी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में या कमज़ोर हुकूमत के लिए हमारे लिए सिस्टम को स्लो डाउन किया गया था। तो मैं तो समझती हूँ कि उस वक्त भी 1,70,00,000 वोट हमें पड़ा था। अभी आप कहते हैं कि हमें 31% बढ़ा है या 61% जो है हमें पड़ा है वोट, लेकिन वोट तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी 2024 में पड़ा है, इमरान खान को पड़ा है। मैं जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात करती हूँ, मैं इसलिए बात करती हूँ कि देखिए, मेरे लीडर की जो जदोजहद है वो इन लोगों से डिफरेंस है। न मेरे लीडर के ऊपर कोई फ्रॉड का केस है, न मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, न TT का केस है, न किसी की ज़मीन या जायदाद का या रसागिरी का कोई केस है। अगर उनके ऊपर केसेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, वरना किसी पार्टी का निशान। मेरा आर्ग्यूमेंट है मलिक साहब, मेरा कादर में 350 कनाल जमीन है, तो इमरान को नहीं लेनी चाहिए थी। बहरहाल वो एक ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने जमीन ली हुई है। मेरा आर्ग्यूमेंट है ना, मैं ये समझती हूँ कि मेरे लीडर की जदोजहद 28 साल की सिर्फ आइन, कानून और पाकिस्तान की हुक्मरानी के लिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए, सब उसके आज तक उसने अपने ख़ानदान का किसी अपने पॉलिटिकल पार्टी में किसी को ओहदा नहीं दिया, ना उसने अपने किसी रिश्तेदार को ओहदा दिया है। हम सब नौजवान उनकी पार्टी का और कौम का सरमाया, और अगर आज भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, 35 या 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आज भी खान साहब कॉम्प्रोमाइज करके उनसे जा सकते हैं, प्लेटर्स गिरा के, पर वो नहीं जाते। वो कहते हैं मैं इधर ही मुल्क में रहकर मुकाबला करूंगा। एक आपसे सवाल है, मैं इमरान खान से 25-30 सालों में पता नहीं सैकड़ों उसके इंटरव्यू इमरान के किए होंगे, लेकिन ए पर्सन लाइक इमरान खान, एक तो होता है ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जीता हुआ खिलाड़ी था, वो अगर रियाज मलिक को 190 मिलियन पाउंड दे देता है जो पाकिस्तान के पैसे थे, और उससे बदले में 350 कनाल जमीन ले लेता है, तो आसानी से हजम हो जाएगी? नहीं, नॉट एट ऑल। खान साहब के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं है, ना खान साहब ने किया, खान साहब ने तो किया, अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। खान साहब ने जाती कोई 1 रुपए की भी वो बनी नहीं। लेकिन मैं आपको उसकी बात करती हूँ, ये जो कि मैं डायलॉग की क्यों बात करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मेरा लीडर डिज़र्व करता है कि वो दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बने।
मैं समझती हूँ कि अगर इस मुल्क को बहराने से कोई निकाल कर लेकर आ सकता है, मुल्क की बेहतर इकोनॉमी को कर सकता है, आवाम को जोड़ सकता है, अगर फेडरेशन की अलामत है तो इमरान खान है, तो मैं एज ए सियासी कारकुन कोई ऐसा रास्ता टेबल नहीं जाने देना चाहती हूँ जिस पे खान साहब की रहाई के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस को एक्सेप्ट किया जाए। मैं समझती हूँ कि हमें उस चीज को माइनस नहीं करना चाहिए, हमें वहां पे बैठना चाहिए। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल डायलॉग सर होना चाहिए और कैसे होगा और किन शराइत पर होगा और बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? अभी तो सियासी बयानबाजी, बड़े बड़े वो डायलॉग ज़्यादा बोले जा रहे हैं, अमली तौर पर कुछ काम हो रहा है। मलिक साहब, पहले तो ये है कि प्रिंसिपली ये बात तय की जाए कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? इसलिए कि एक जमात की तरफ से अगर एक फरीक का ये व्यू हो कि मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है और वो एक मजबूरी के तहत मुज़ाकराती अमल को तवालत का शिकार करके डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए आगे ले जाएं, तो ये एक और सूरत है। और वो कहें कि मैं किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं हूं, मैं सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात करूंगा, तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ये है कि आप किसी एजेंसी की या इदारे की सियासत के अंदर मुदाखलत को अब प्रॉपरली उनकी एक पॉलिटिकल हैसियत को तस्लीम करके आप उनको एक अथॉरिटी के तौर पे, पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे आपके सामने रख के बात करेंगे, जो कि किसी सूरत मुनासिब नहीं होगा। ये मेरा ख्याल है। दूसरी बात यह है, आज कायरा साहब राना सनाउल्लाह ने भी डायलॉग की बात की है, बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया, उसने भी कहा नो टाइम फॉर टॉक्स। तो मेरे ख्याल में सियासी कुव्वतों को स्पेस थोड़ी सी क्रिएट करनी चाहिए, जगह लें थोड़ी सी कोशिश करके, जो अब है नहीं आप लोगों के पास। जी मलिक साहब, गुजारिश है कि डायलॉग हम सारे अपने अपनी क़यादतों के सहार में मुब्तला हैं और ये तरक्की पजीर मुआशरों के और हमारे जैसे मुआशरों के ये अजाब है कि हम अपने अपने लीडरों के सहार में मुब्तला हैं। मैं अपनी क़यादत का, दूसरी जमातों के लोग अपनी क़यादत के बारे में उनका सबका यही ख्याल है कि वही वाहिद मुल्क के मसाइल का हल है, वही पाकिस्तान के सबसे ज़हीन और कमाल के लोग हैं। हालांकि ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं हुआ सिवाय पैगंबरों के। सबको मशावरती अमल के जरिए, और हमारे दीन का फैसला भी है, दुनिया का फैसला भी है कि आपस में मशावरत करके एक एजेंडा रख के आप डायलॉग करें। डायलॉग के अलावा डेमोक्रेसी में कोई रास्ता नहीं है और कोई फर्द वाहिद, खा वो मेरी जमात का हो, खा किसी और जमात का हो, खा कोई बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसाइल है। और तीसरा कि डायलॉग हो, कैसे हो, डायलॉग के लिए जो फरीक डायलॉग से इनकारी है, पहले वो पॉलिटिकल फोर्सेस से, देखिए मुदाखलती अमल अपनी जगह, लेकिन डायलॉग आप पॉलिटिकल फोर्सेस से करें। अगर आप अपने इदारों को पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे तो ये मुस्तकबिल के लिए बहुत खौफनाक होगा। अब क्या एजेंडा होगा? एजेंडा के लिए पहले तो ये कि मेरे ख्याल में कि खान साहब को ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि वो आज तक ये बात गलत कहते रहे हैं कि वो मैं फलां से नफरत करता हूं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उसके हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ये रवैया इंसानी और सियासी तौर पर दुरुस्त रवैया नहीं है। उसके बाद एजेंडा है, एजेंडा ऐसे होगा कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है और उनका क्या एजेंडा है, दोनों को क्लब करके इन कमेटी बैठ जाए, दो तीन बंदे इधर से, दो तीन उधर से, और वो उसको जो अर्जेंट नीड का एजेंडा है उसको डिस्कस कर ले दोनों तरफ से, दोनों का एजेंडा का एक हाथ का। कायरा साहब, ये तरीका तो यही होना चाहिए कि इमरान खान भी दो बंदों को नॉमिनेट करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी दो नुमाइंदे अपने चुने और वो बैठे हैं और वो एजेंडा भी तय करें और वे फॉरवर्ड भी तय करें। रास्ता तो पाकिस्तान के लिए ऐसे ही निकलेगा। मैंने यही गुजारिश की ना जी, अगर एक फरीक मैं कहूं कि मेरी जमात जो है उसका ये एजेंडा है और उसके अलावा बात नहीं होगी, पहले ये करो, तो ये कंडीशनलिटीज के साथ अब बात नहीं होगी। तलखी बहुत पड़ी हुई है, बाकी हम बढ़ के मारेंगे, जज्बाती बातें करेंगे, तवालत में जितनी चाहें और अपनी अपनी जमात की हम खुशियां बयान करेंगे, उसकी अच्छाइयां बयान करेंगे। मैं अपनी जमात की करूंगा, बाकी अपनी जमात की करेंगे। मैं अपनी क़यादत को कहूंगा कि वो वाहिद मसाइल का हल है, कोई दूसरी जमात वाला अपनी क़यादत को कहेगा। किसी एक जमात, किसी एक लीडर के पास मसाइल का हल नहीं है। बिल्कुल सही। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। उन तरफ आ रहा हूँ। अब आपने पूरा आज आर्गूमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने बिल्ड किया है इसके ऊपर कि डायलॉग होना चाहिए। आपकी जमात इसके ऊपर कायल होगी?
आज भी हमारी पॉलिटिकल मीटिंग थी, जो हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है अभी हमारी 9 मई के बाद दोबारा से पार्टी रीबिल्ड हो रही है। जो पार्लियामेंट्री पार्टी आज उसकी मीटिंग हुई है, एग्जैक्टली उसकी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है और उसमें ये एजेंडा भी रखा है कि हमने डायलॉग को किस सतह पे बढ़ाना है। पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या राय थी? एग्जैक्टली अभी वो आपको फिर इंशाल्लाह बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब जो है वो बाहर आके आपको पूरा वो बता देंगे। लेकिन वहाँ ये रुझान मौजूद है कि बातचीत होनी चाहिए। वो हम चूंकि जारी बात है इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और सबका जो महवर है वो खान साहब है और खान साहब की रिहाई है, और हम ये समझते हैं कि खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। इतने बड़े लीडर को आप दीवार से लगा के या आप रातों रात सजा देके अवाम से माइनस नहीं कर सकते। अच्छी खबर होगी अगर आज आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी तरफ अनाउंसमेंट करती है कि हम चाहे इमरान की रहाई एजेंडा आइटम के अंदर नंबर 1 आइटम के तौर पर आप लिखें, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। पॉलिटिकल डायलॉग में ये बिल्कुल पार्लिमानी कमेटी में ये बात रखी गई है और इसमें ये एजेंडा है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी से बात जो करनी चाहिए, किस लेवल पे और क्या हमारे TORs उसके क्या होने चाहिए, ये बिल्कुल आज डिस्कस हुआ है। और ये जो अभी कायरा साहब ने कहा है कि फलानी पार्टी को अच्छा कहा, फलानी बात मलिक साहब फलानी पार्टी की नहीं है। बात ये कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी के कारकुनान को नुकसान किया गया, FIR की गई है, जेलों के अंदर डाला गया है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मौजूदा हालात में अगर सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ जाती हुई तो वो इमरान खान है। अगर सबसे ज़्यादा खवातीन के साथ पॉलिटिकल वर्क साथ जाती हुई तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए जारी बात है हमारे साथ जो जराइम किए गए उसका अजाला करना पड़ेगा। सारी दुनिया को पता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मलिक साहब मैंने गाय चोरी नहीं की है। मलिक साहब मैंने गुजरावाला जाकर खुदा ना खास्ता कत्ल नहीं किया। गाय चोरी का पर्चा भी आप पे है। एग्जैक्टली मैंने जाके राना सनाउल्ला के घर के ऊपर हमला नहीं किया। मेरा मुल्क है, मेरा वो है सबसे लाली पर्चे में इसकी इज्जत करती हूँ और मेरी पार्टी भी इज्जत करती है। लेकिन मेरी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से सियासत से माइनस करने के लिए इस तरह के गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाए। PTI के ऊपर हो रहा है। कुछ ही अरसा पहले नवाज शरीफ और मरियम दोनों जेल में ये कुछ भुगत रहे थे। तो मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि मरियम ने खुद भी सज़ा काटी, जेल काटी, नवाज शरीफ ने खुद सज़ा काटी, जेल काटी, जरदारी साहब भी जेल में थे, उनकी बहन भी फरियाल तालपुर भी जेल में थे। तो यहाँ से सारा कुछ सीखने के बाद कुछ आगे बढ़ना चाहिए। वो उस वक्त आप लोग हुकूमत में बैठे मजा कर रहे थे, उनको आपने जेलों में डाला हुआ था और इमरान खान का बयान होता था एक एक को मूंछों से पकड़ के, राना सनाउल्ला को कहते थे मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। नहीं, तो ये मजे ले लिए अब आप लोगों ने, अब आपको सबक सीखना चाहिए सारों को। मलिक साहब जितनी ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी सियासी जमात साथ नहीं 10 गुना ज्यादा हुई होगी, 100 गुना ज्यादा हुई होगी। लेकिन सबक नहीं सीखा। नहीं मलिक साहब अगर सबक सीख के ना बैठे होते ना, देखिए मैदान छोड़ के जाना तो बहुत आसान था, बुजदिली करना तो बहुत आसान था, 50 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर तो भागना बहुत आसान था। कौन होता है माई का लाल जो इस मुल्क के अंदर इतने मुश्किल हालात के अंदर जिनका आप नाम भी नहीं ले सकते हैं, और आप जो है वो कहते हैं ना जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं, फिर भी आप सियासत करें कि नहीं मैंने अपने मुल्क में जीना मरना है, मैंने सर उठा के चलना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को ही खाता है। मरियम नवाज को जेल में डालने का फैसला दुरुस्त था या गलत? मैं आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ये या ग्रे एरिया भी नहीं है। असल बात ये है कि जो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी के ऊपर केसेस क्या इमरान खान ने बनाए थे? नहीं, ये जो फाइलें थी, ये जो काली फाइलें थी, जो एक दूसरे के ऊपर TT के केस थे, मुश्ताक चीनीवाला, लजीजिया केस, मेफेयर के फ्लैट्स, ये लंदन के फ्लैट्स, दुबई के जायदाद, ये सब नवाज शरीफ जरदारी ने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। या तो वो एक दूसरे से माफी मांगे ना कि झूठ था। मरियम और नवाज के ऊपर जो केस था वो पनामा के बाद शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं था ये। पनामा भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बनाया था ना, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट। मरियम को उसमें जेल में डालना दुरुस्त था? मैं अगर किसी ने गबन किया, किसी ने फ्रॉड की, किसी से मैंने लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान के जायदाद को लूट के खाया, उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मरियम की सजा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी या चोरी का केस? केस टू केस, क्योंकि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वर्स्ट एग्जांपल अगर इमरान का केस है ना, तो मरियम का केस भी बिल्कुल वैसा नहीं। लेकिन मरियम नवाज के ऊपर तो लंदन जायदादों की चारों फ्लैट्स की बेनिफिशियरी तो मरियम नवाज है ना, अदालत ने उठा के परे फेंक दिया उसको। अच्छा, फिर वही तो बात है ना कि पहले उस वक्त कहते हैं कि ये चोर थे और अब आपने उसको इम्यूनिटी दे दी। नवाज शरीफ जब आए पाकिस्तान तो वो खैर से उनको आपने नादरा के उसके स्क्रीन चिट दे के तो खत्म कर दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि फिर वही बात है ना कि फिर कौन गद्दार है और कौन मुहिब वतन है, ये सर्टिफिकेट बांटने के बजाय मेरिट के ऊपर फैसला करे कि मेरिट के ऊपर किसने गलत काम किया है और किसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आज पूरे प्रोग्राम में बहुत अच्छी पोजीशन ली है जरताज ने, और वो
इसको सपोर्ट कर रही हैं और बाकायदा सब्सटेंशिएट कर रही हैं विद आर्गूमेंट्स के पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। एक्चुअली यही वे फॉरवर्ड है। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत की सिचुएशन अगर अंडरस्टैंड करनी हो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर पिछले 3-4 रोज़ में जो कुछ बहरानी कैफियत थी, अगर उसको आप सामने रखें, जो मीडिया पे हमने ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ जो सूरत हाल थी अगर मीडिया दिखाता तो सारा दिन लाइव कवरेजेस के बाद हमें पता चलता है कि बाकायदा एक अनारकी वाली सूरत हाल है। अगर यही सूरत हाल किसी बड़े प्रोविंस के अंदर, पंजाब के अंदर या किसी सिंध के अंदर या केपी में शुरू हो जाती है तो क्या मैनेज कर लेंगे हम लोग, या पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैम्पर करेंगे तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा। अगर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर रहे हो तो यहाँ पॉलिटिकल डायलॉग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस इंतशार से हम बच जाएँ जिसके अंदर फंसे हुए हैं। वाक़यातन बहुत सीरियस सिचुएशन है, इससे अंडरस्टैंड करके हमें बाहर निकलना चाहिए। आपकी जमात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, आई होप कि वो के ऊपर आए, उसमें शराइत कम आयद की जाए, दरवाज़ा खोला जाए ताकि बैठें, उसमें आपको भी रास्ता मिलेगा, बाकियों को भी रास्ता मिलेगा। रास्ता बिल निकलना चाहिए और हमारी पार्टी के साथ और मेरे लीडर इमरान खान के साथ इंसाफ भी होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। 25 करोड़ आवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर है, तकलीफ में आजमाइश है। कहीं पर बिजली के बिल है, कहीं पर आटे का मसला है, कहीं पर महंगाई का मसला है, कहीं पर किसानों को मार पड़ रही है, कहीं पर पुलिस थाने के ऊपर जो है वो लोग हमलावर हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए या आज़ाद कश्मीर में जो हालात है ये पाकिस्तान के लिए अच्छे हालात नहीं है। और मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, एज ए नेशनलिस्ट, एज ए पाकिस्तान से मोहब्बत करने, एज पैट्रियाटिक पर्सन, मेरा ख्याल है कि अपनी अना छोड़ के पाकिस्तान की अना बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की बात करें तो बहुत बेहतर है। और मुझे यकीन है कि उसमें मेरे लीडर इमरान खान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा क्योंकि वोट तो इमरान खान को ही पड़ा है। ज़रताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रही। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।